दोस्तों, आप सभी का मेष राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। मित्रों, अगले 24 घंटों में जिंदगी का सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त निकल चुका है। आज इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना मित्रों, क्योंकि आपकी तिजोरियां भरने वाली है मित्रों। आपने अपने जीवन काल में ऐसा समय ना तो कभी देखा होगा और ना ही कभी ऐसा समय सुना होगा। मित्रों, इस बार आपकी कुंडली में 3 योग बने हैं और इन तीनों योगों के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप इस वीडियो को अगर अंत तक नहीं देखेंगे तो आप बहुत पछताओगे, क्योंकि मित्रों, इस वक्त आपके जीवन में जो समय आया है वह समय पूरे 72 वर्षों के बाद आपके लिए आया है। इसलिए आप इस समय का पूरा फायदा उठाएं और अंत तक इस वीडियो को देखें। हमारे गुरुजी घंटों की मेहनत करके आप सभी के लिए बहुत मेहनत से राशिफल का निर्माण करते हैं, तो हमारे गुरुजी की इस मेहनत का आप बिल्कुल भी अपमान ना करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखें मित्रों, क्योंकि सटे खगोलीय ग्रह गोचर की चाल आपके जीवन में बेहद कुछ परिवर्तन लेकर आएगी। मित्रों देखिए, कुंभ का पावन महीना भी चल रहा है और इस वक्त जो ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बनी हैं वह स्थितियां बहुत शानदार रहेंगी। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम विष्णु देवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। तो मित्रों देखिए, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो आपको सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का, क्योंकि आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण धन दौलत पेशा या रुपया नहीं, बल्कि आपकी सेहत है। अगर यह सुरक्षित और यह स्वस्थ रहेंगी तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ आसानी से हासिल कर पाएंगे। इसलिए आपको एक ही सलाह दी जाती है कि मौसमी बीमारियों से बचकर रहें, और आने वाले समय में कुछ ऐसी घटना आपके जीवन में घटेगी जो आपको माला माल बनाएगी। मित्रों देखिए, आप बहुत लोगों से पैसा उधार मांगते हैं और मांगते मांगते परेशान हो गए हैं, लेकिन आज तक किसी की नीयत नहीं बनी है आपको पैसा लौटाने की। तो निश्चिंत रहिए, ग्रहों की स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और कुछ ग्रह ऐसी चाल चलेंगे कि आपका रुका हुआ पैसा मिलने में आपको मदद मिलेंगे। दोस्तों, कई बार जरूरी नहीं है कि जो लिखा हो वही हो। कई बार ग्रह स्थितियां भी हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस वक्त ग्रह स्थितियां बदल रही हैं, तो उन ग्रह स्थितियों का सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर स्पष्ट रूप से पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मित्रों बता देते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। अब इस समस्या से जल्द निजात पाने का आपको उपचार ढूंढना चाहिए। देखिए, आज के समय में क्या है कि जड़ी बूटियों से लोग उपचार कर रहे हैं, आयुर्वेदिक चीजों से उपचार कर रहे हैं, तो यह हमारी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इनका आप उपयोग कर सकते हैं। और मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके हमारे सनातन धर्म की चीजों पर विश्वास करें, क्योंकि जो सबसे बड़ा युग है वह युग है सनातन युग। आप सभी को बता देते हैं कि महंगी चीजें खरीदने का शौक रखते हैं, तो खर्चा भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों देखिए, कभी कभी हम जीवन में शौक पूरे कर तो लेते हैं, लेकिन वह शौक आगे चलकर हमें तकलीफ देते हैं। अगर जो जरूरत की चीज है और वाकई वह चीज आपके काम आएगी, आपके उपयोग में आएगी, तो मित्रों आप उस चीज को खरीद कर जरूर लेकर आए। और बता देते हैं कि नवीनीकरण से संबंधित सभी चीजें जीवन में आपको आनंद महसूस करवाएगी। देखिए, हमारे घर में वाहन रहते हैं, तो वाहन का उपयोग जो है सावधानी से करें, क्योंकि इस वक्त गृह स्थितियां दे रही है संकेत कि वाहन से संबंधित दुर्घटनाएं आपके जीवन में घट सकती है। अभी के समय में आपको गाड़ी लेकर बाहर नहीं निकलना है, किसी दूसरे शहर में गाड़ी से नहीं जाना है और लंबी यात्रा करने से आपको बचना है। मित्रों आपको बता देते हैं कि पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। पानी की मात्रा आपके शरीर में कम हो सकती है, और जब पानी की मात्रा कम होगी तो बीमारियां आपको घेरेगी, आपके शरीर में घर बनाएगी। इसलिए आपको बता देते हैं मित्रों कि तुरंत आपको अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी है और अपने जीवन में अपनी सेहत का ध्यान रखना है। आपने पिछले समय में लापरवाही की थी अपने काम को लेकर, और अपने परिवार के प्रति ना तो समय दे पाए थे और ना ही काम के प्रति समय दे पाए थे। आपने आपके परिवार को भी नाराज किया था और अपने काम से भी आप बहुत पीछे रह गए थे। लेकिन इस बार आपको यह गलती नहीं दोहरानी है। इस बार आपको बहुत समय मिलेगा और उस समय में आप सभी चीजों को अच्छे से व्यवस्थित कर लेंगे। परिवार भी व्यवस्थित कर लेंगे, काम भी व्यवस्थित कर लेंगे।
मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपके घर में कुछ मेहमान का आना जाना रहेगा। मेहमान आपके लिए अच्छी खबर भी लेकर आएंगे और बुरी खबर भी लेकर आएंगे, यानी कि दोनों ही पलड़े तराजू के सामान रहेंगे, ना इधर ऊंचा रहेगा ना उधर नीचे रहेगा। लेकिन मित्रों, बता देता हूं कि देखिए, आप चाहे किसी की खुशी में शामिल हो या ना हो, चाहे किसी की खुशी में आगे खड़े हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसके दुख में सबसे आगे खड़े रहो और उसका कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहो, साथ खड़े रहो। मित्रों, सुख में 100 मिले, दुख में मिले ना कोई और, जो दुख में एक मिले वही सबसे बड़ा नेक होता है। इसलिए दुखों में लोग अनेक को नहीं, सिर्फ एक को ढूंढते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप अपने के दुख में उसका साथ निभाएं। आपको बता देते हैं कि आपके किसी मित्र को अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। आपका मित्र आपसे पैसा उधार मांगने आ सकता है, लेकिन आप बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाएंगे, क्योंकि आप यही सोचेंगे कि मैं अपना मित्र धर्म निभाऊं या फिर पैसा बचाऊं। लेकिन मित्रों, में इसी से आपके जीवन में उस इंसान को कितना रिश्ता रखना है और किसना नहीं पता चलेगा। यदि पैसा उधार दे भी रहे हैं तो देखिए, क्या है कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग पैसा उधार तो दे देते हैं, लेने वाले भी ले लेते हैं, लेकिन जब मांगने जाते हैं तो या तो कभी कभी हम शर्म से ही मर जाते हैं या सामने वाला हमें जलील करके मार देता है। इसलिए पैसा बहुत सोच समझकर उधार दे। यार, मैं तो यही कहता हूं मित्रों, हमेशा से आपको समझाते आया हूं कि अगर रिश्ते बहुत प्यारे हैं और कीमती है तो इसमें सिर्फ 2 ही शर्त हैं कि या तो रिश्तों में पैसों को बीच में मत लेकर आओ, या फिर रिश्ता जरूरी है तो पैसा देकर पैसों को भूल जाओ। क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ 2 ही चीज मिले, एक ही चीज मिलेंगे 2 में से, या तो पैसा मिलके रिश्ता मिलेगा या पैसा भूल के रिश्ता मिलेगा। इसलिए आप इस बात को बहुत गहराई से समझें और अपने जीवन में अमल करें। किसान भाई, जो भी हमारे जहां तक किसान भाई हैं, उनके फसलों के दाम उचित मिलने से बहुत बढ़िया मुनाफा प्राप्त होगा। मित्रों, आप ध्यान रखें कि किसी भी गरीब और असहाय व्यक्ति का इस वक्त आपको अपमान नहीं करना है। सबको सम्मान देना है, सबसे प्यार से रहना है और सबकी जिंदगी में आपको नए रंग भरने का प्रयास करना है। यदि आपकी कोई बेटी है तो अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने पर आप ध्यान दें। देखिए मित्रों, बेटियां जो होती हैं हमारे घर की लक्ष्मी होती है। अगर घर की लक्ष्मी खुश रहेंगी तो हमारा घर हमेशा भरा भरा रहेगा, धन दौलत सब चीज से। इसलिए घर की लक्ष्मी को प्रयास करें हमेशा खुश रखने का। और आपके बरिए अगर कोई बेटी विवाह के योग्य हो गई है तो आपकी बेटी से पूछे कि क्या वह विवाह करना चाहती है। क्योंकि हमें कुछ समय पहले एक जातक ने कमेंट में बताया था कि गुरुजी, हमने हमारी बेटी की शादी उसकी मर्जी के बिना कर दी है और अब हमारी बेटी बहुत दुखी है। हमारी बेटी को बहुत सारा दुख एक साथ मिल गया है, हमारी बेटी को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसलिए मेरी एक ही राय है कि अपनी बेटी से भी पूछे कि क्या वह खुश हैं या नहीं। वह जीवन में जो चाहती है उसे आप देने का प्रयास करें। मित्रों, एक समय के बाद आपके जीवन में कुछ चीजें स्पष्ट होती हुई दिखेगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना सोचें। सबसे बड़ी बात है और सबसे मेन बात है कि नकारात्मक सोच आपको रखनी ही नहीं है, चाहे कितना ही कोई अपनापन क्यों ना दिखाएं। लेकिन आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि भरोसा नहीं करना है। देखिए, उपायों की बात करता हूं तो कई समय से मैंने आपको कुछ उपाय नहीं बताए हैं, लेकिन ये हमारे गुरुजी जो उपाय बताते हैं वह उपाय बड़े सटीक रहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनना मित्र। अगर आपके बच्चे हैं तो हर माँ बाप का सपना क्या होता है कि उनका बच्चा हमेशा पढ़ाई में आगे रहे, परीक्षा में अव्वल आए, कक्षा में अव्वल आए और हमेशा पढ़ाई लिखाई के प्रति ध्यान दें। तो इसका एक उपाय है, मैं आपको बताता हूं। शिवजी का उपाय है मित्रों, और शिवजी कभी अपने भक्तों को नाराज नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो बसंत पंचमी आ रही है। बसंत पंचमी के दिन उसके हाथ से 21 सरसों के फूल भगवान को अर्पित करवा दें। माना जाता है कि ऐसा करने से उसकी रुचि खुद ही पढ़ाई की ओर बढ़ने लगती है और पढ़ाई में मन लगता है। वहीं मित्रों, छोटा बच्चा यदि बेहद रोता है और हमेशा चिड़चिड़ा रहता है तो 5 सोमवार कितने 5 सोमवार उसके हाथ से भगवान शिव को शहद चढ़वाएं माना जाता है।
ऐसा करने से बच्चे का स्वभाव शांत होता है। बच्चे को कोई बीमारी हाथ नहीं लगाती है। मित्रों, आने वाले समय में आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि आप अपनी संतान के लिए भी कुछ करें। उनके लिए कुछ आर्थिक स्थिति को सही करने का प्रयास करें। अपने बच्चे के नाम पे आप कुछ पैसा इकट्ठा करने की सोच भी रखेंगे। और विवाह योग्य जातकों के लिए विवाह का उत्तम रिश्ता तभी आएगा जब आप खुद करेंगे, क्योंकि बिना कुछ करे बैठे बैठे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मित्रों, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सरकारी नौकरी आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेंगे, खून पसीना बहाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा और जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए आपको दिल थोड़ा सा छोटा न करके बड़ा रखना पड़ेगा। रिश्ते देखिए मित्रों, कभी भी एक तरफा नहीं होते हैं। कई बार हमारे कई सारे जातक बोलते हैं कि गुरुजी हमें बहुत तकलीफ होती है। एक तरफा रिश्ता रखने में गुरुजी मैं हमेशा अपनी तरफ से रिश्ता निभाने का प्रयास करता हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति निभाने में हमेशा असफल रहता है और सक्षम रहता है। तो मित्रों, एक ही बात बोलेंगे कि किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती है। जबरदस्ती हर रिश्ते को खोखला कर देती है अंदर से और हर रिश्ते की भावनाओं मार देती हैं। इसलिए किसी से भी आपको ध्यान रखना है कि जबरदस्ती के रिश्ते नहीं बनाने हैं। अपना व्यवहार, अपना चरित्र और अपना रिश्ता आपको सबसे अच्छा रखने का प्रयास करना है। कोई चाहे आपका कितना भी बुरा करे, चाहे कोई आपका कितना भी बुरा बोले, लेकिन आपका फर्ज है कि आप किसी के बारे में कुछ भी ना कहें। मित्रों, समय आगे बढ़ रहा है, चुनौतियों से भरा है। कुछ चीजें हाथ से छूटेगी, कुछ चीजें हाथ में जोड़ेगी। जो छूट गई है उस पर ध्यान ना देकर जो हाथ में जुड़ने वाली है उस पर ध्यान दे तो ये जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें जीवन में कभी रोना ही नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ही नहीं पड़ेगा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि देखिए, कुछ भी चीजें स्थायी नहीं होती हैं। हर चीज समय के साथ बदलती रहती है। प्यार हो गया, रिश्ता हो गया या कोई भी चीज हो गई, बदलती है, बदलती रहेंगी। और कुछ लोग आपको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। बदनाम करेंगे आपके घर को, आपके परिवार को, आपकी बहन बेटियों को, आपकी संतान को। लोग आपको जीवन में कितनी अहमियत देनी है और कितनी रिस्पेक्ट देनी है आपके व्यवहार से पता चलेगा, क्योंकि आज के समय में पैसे वालों को बहुत इज्जत मिल रही है। पैसे वालों के लिए लोग कुर्बान हो जाते हैं, उन्हें अपना अपना कहकर बुलाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप हर किसी के लिए साधारण है। मित्रों, आपको जीवन में जब कुछ भी समझ नहीं आए कि क्या करना है और क्या नहीं, तो सबसे पहले शांति से बैठकर गहरी सांस लेना चाहिए। फिर आपको आत्मसमीक्षा करना चाहिए और अपने लक्ष्यों और मूल्यों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपको कोई सहायता चाहिए तो आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना चाहिए, क्योंकि उनकी राय और समर्थन आपको सहारा मिल सकता है। मित्रों, समय उत्तम चल रहा है। मित्रों, प्रेम जीवन की अगर मैं बात करूं तो परिस्थितियां बहुत उत्तम बनेगी। आप और आपकी प्रेमिका यदि विवाह करना चाहते हैं तो देखिए, विवाह बहुत बड़ी चीज होती है। जल्दबाजी में आजकल लोग डिसीजन ले लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं और आगे चलकर बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि कलयुग चल रहा है, मन भटकता है इधर उधर। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी फैसला न लेकर इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से लेकर फैसला ले, क्योंकि विवाह जो होता है वह जीवन भर साथ चलाना होता है और वह जीवन भर का सवाल होता है। आपको बता देते हैं कि अभी आप सिर्फ घड़ी की सुइयों पर ध्यान दें, क्योंकि समय आगे बढ़ रहा है और सुइयां किसी के लिए रुकती नहीं है, अर्थात समय किसी के लिए नहीं रुकता है। कुछ बन जाइए, पहले कुछ कर जाइए, पहले उसके बाद ही विवाह करिएगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि झूठे रिश्तों से आप बहुत दूरियां बना ले, बहुत जितना हो सके उतनी दूरियां बना ले। झूठे रिश्ते में किसी की भलाई नहीं है। झूठा रिश्ता हमेशा दुख देता है, झूठा रिश्ता हमेशा दर्द देता है, झूठा रिश्ता हमेशा अपनों की उम्मीद तोड़ता है और सपने तोड़ता है। इसलिए झूठे रिश्तों से दूरियां बना ले। ज्वेलर्स का आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। मित्रों, देखिए, गहने खरीदने के लिए समय उत्तम चल रहा है। यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है, किसी के विवाह की तैयारियां चल रही हैं या गृह प्रवेश की तैयारी चल रही है,
या किलकारी से संबंधित तैयारियां चल रही हैं, तो गहने खरीदने के लिए समय उत्तम चल रहा है। पैसों की व्यवस्था देखिए मित्रों, आंख बंद करते ही हो जाएगी। मित्रों, आपको एक ज्ञान की बात बताऊं। क्या आपको पता है कि जीवन में 3 चीजें कभी नहीं रुकती हैं? जन्म, मरण और विवाह। मित्रों, कई बार लोग कहते हैं, अरे मेरे बेटे का जन्म होने वाला है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपने बेटे की डिलीवरी करवा सकूं। भगवान को पता है कि इसे कब कहां क्या देना है। इसलिए मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब परिवार में भी बच्चे बच्चे पैदा होते हैं, अमीर परिवार में भी होते हैं। मित्रों, गरीब परिवार में भी विवाह होता है, अमीर परिवार में भी विवाह होता है। गरीब लोग भी मरते हैं, अमीर लोग भी मरते हैं। इन चीजों को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। इन चीजों के जो भी संबंध होते हैं वह सीधे परमात्मा से होते हैं। इन सभी चीजों का लेखा जोखा परमात्मा के पास होता है। इसलिए जीवन में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी किसी चीज को लेकर इतना परेशान मत होइएगा कि उस चीज में आप भगवान को कोसना शुरू कर दे। मित्रों, परमात्मा सब जानते हैं। देखिए, जीवन में किसी चीज का कभी कोई तनाव, कभी कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब पहले से लिखा है होगा वही जो राम रची राखा। भगवान राम ने जो रचा होगा आपके लिए वह बड़ा मंगल होगा, और वह मंगल होगा तो जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। मित्रों, मंगल घटना घटने वाली है। तैयारियां शुरू कर दे मंगल घटना से। खुशियां बहुत मिलेंगे लेकिन पैसा भी जाएगा। खर्चा सोच समझ कर करें। मीनू ताहदा, खुशी के मारे कहीं ऐसा ना हो कि पैसे उड़ाने लग जाए। पैसों की कद्र करना है, इतना आपको ध्यान रखना है। अपनी प्रेमिका के साथ आप कोई मूवी वगैरह भी देखने जा सकते हैं। मूवी के दौरान आपकी छोटी सी बात को लेकर बेहस हो सकती है, तो उस बहस में अपनी प्रेमिका को जीतने दे और आप हार मान के पीछे खड़े हो जाएं। भलाई आपकी इसी में है, क्योंकि देखिए, अपनों से लड़के कोई मतलब नहीं है। अपनों से लड़ेंगे तो जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे और हमेशा दुख और तकलीफ में ही रहेंगे। अपनों से नहीं लड़ना है, अपनों के साथ रिश्ते बनाकर चले। और मित्रों, समय बहुत व्यवस्थित तभी होगा जब आप व्यवस्थित करना चाहेंगे। नौकरी पेशा लोग नौकरी में ध्यान दे, व्यापारी लोग अपने व्यापार में ध्यान दे, दाम्पत्य जीवन में भी ध्यान दे, परिवार में भी ध्यान दे, अपने जान हानि में भी ध्यान दे। मित्रों, सब दूर ध्यान देकर चलने वाला इंसान है एक सफल इंसान होता है, और उसे पता होता है कि जीवन में उसे कब कहां कितना क्या हासिल करना है और कैसे करना है। ठीक है, देखिए, अब आगे आने वाले समय की और भी बातें हम आपको बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे सुनिए, गुरुजी आपको और भी ज्ञान की बात बता रहे हैं। आप बिल्कुल अंत तक बने रहना, क्योंकि जो सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण बात होने वाली है वह अब शुरू होगी। महत्वपूर्ण बात होने वाली है वह